हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है भाने वाला ब्लॉग। तो पहले सबसे पहले आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ दिखाता हूँ। देखिए हमारे साथ सफ़र क्या कर रहा है। नागराजा का आपको साफ दिखाई दे रहा होगा तो पता नहीं। देखिए हमने सांप पकड़ा हुआ है और जिसने पकड़ा है शिकारी आगे गाड़ी चला रहा है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्नेक पकड़ा सांप। बहुत बड़ा तस्करी, सांप की तस्करी करता है ये। तो इसको आप जानते होंगे, शक्ल से जानते नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त सुबह आने वाला है मुंबई में जो जॉब लगी थी तो आ चुका है। अब हम जा रहे हैं सहारनपुर, क्योंकि हम इस टाइम दिवाली में पटाखे की दुकान लगा रहे हैं। ये हमारा सहारनपुर का तीसरा चक्कर है। तो क्या हो गया था, पटाखे जैसे हम पटाखे लिए पहले दिन हमने जो ट्रांसपोर्ट में माल करवाया और जो सहारनपुर का ट्रांसपोर्ट था वहाँ से घपला हुआ। फिर ऐसे घपले में तो हमारे घपले में तीसरा चक्कर लग रहा है हमारा। अभी तक पटाखे हम पे पहुँचे ही नहीं है। पहुँचे तो हमने एक बार वापस करवा दिए। अब हम दोबारा जाएंगे क्योंकि एक पेटी हमारी गायब थी। और ये पूरा मैटर हम सॉल्व करने के लिए दोबारा सहारनपुर जा रहे हैं। तीसरी बार चक्कर लग रहा है हमारा, ये फाइनल चक्कर है। आज तो पूरा मतलब मैटर ख़त्म करके ही आना है, क्लोज करके आना है। मतलब जो हमें जो लेन देन करना है, जो हमारी एक पेटी गायब हो गई थी जिसके बदले में पटाखे और लेने हैं, वो सब कुछ खत्म करके आना ही आना है। क्योंकि इसके मतलब हमारा आधे जा खर्चा हमारा गाड़ी में तेल में निकल गया। जो हमारा मार्जिन बचता लास्ट में जो भी निकलता पटाखे बेचने के बाद, जितना भी होता है सब मतलब आने जाने में लग रहा है। खाना पीना जाना 3 चक्कर लग गया सहारनपुर का। जो देहरादून से सहारनपुर, हमारे जोली ग्रांड से सहारनपुर जाना नॉर्मल तो है नहीं, काफ़ी लंबा पड़ता है। और मतलब पूरा एक दिन ख़त्म है। कोई भी जाएगा, बाइक में भी जाएगा, कार में भी जाएगा, मतलब पूरा एक दिन ख़त्म है। और वहाँ उसके बाद इतना लंबा सफ़र के बाद जब वहाँ फैक्ट्री में जाओ तो वहाँ मतलब इतनी भीड़ रहती है कि मतलब 4, 5, 6 घंटे आप पता ही चलता नहीं है कि कहाँ गए वो। इसलिए आराम से जाते हैं हम, गाड़ी चलाते हैं। तो आप ब्लॉग पे बने रहिए। हम इस शाम को छोड़ेंगे जंगल में, क्योंकि घर पे हमने ये घर कल निकल लगता साहब। आज शाम को क्या निकला था? आज सुबह धूप में तो हमने हेलमेट रखा था। तो हेलमेट के बगल से आया, हेलमेट के अंदर से आया, कहीं कहाँ से आया इतना हमें पता नहीं है। मगर हम डब्बे में पकड़ लिया। अभी हम जंगल छोड़ के आएंगे क्योंकि घर के आसपास छोड़ते, हमारे आसपास खेत भी है। ये वहीं घुस जाता खेत में और वापस घर के अंदर आता। इसलिए हम दूर से अब जाते हुए सहारनपुर जाते हैं हम डोवाला के जंगल या नदी में कहीं फेंक देंगे से, ये भी अपने रास्ते चल जाएगा। तो तक ब्लॉग पे बने रहिए और हमारे साथ सहारनपुर का मजा लीजिए। आपको पूरी पटाखे की फैक्ट्री दिखाएंगे कि कहाँ पर टावर फैक्ट्री, कहाँ से लोग ज़्यादातर जितने भाने के लोग हैं जो पटाखे बेचते हैं दुकान लगे, कहाँ से माल उठाते हैं, आज आपको वो विजिट कराएंगे। तो हमारे साथ ब्लॉग पे बने रहिए और मज़ा उठाइए सफ़र। ये हमारा हैवी ड्राइवर पूरी गाड़ी हमने कवर कर रखी है, पूरी गाड़ी। इनको शीशे में ये लगाने के बाद एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि धूल नहीं आती है। उसकी धूल नहीं आती है, गाड़ी इतनी जल्दी ठंडी होती है इसी से। हम अगर एक पे भी चलाएंगे इसी तो बढ़िया फसला ठंडा होता है। और जिस ट्रांसपोर्ट वाले ने हमारे साथ घपला करा था उसकी यहाँ शॉप है। यहाँ पर लोकल के लड़के जानते होंगे, यहाँ शॉप में आते रहते होंगे। मैं दिखाऊँ थोड़ा जितना साफ दिखेगा आपको। उसके बाद जा रहे हैं, इसके बाद जाके हम बात करते हैं, क्योंकि इसने हमारा बहुत बेकून आया। उसके बाद जाके बात करते हैं और देखते हैं क्या बोलेगा, क्या होता है। तू मैं हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, और जो होगा देखा जाएगा। मगर बात फाइनल करके जाएंगे आज से। तो गाइस भाई से जाके हमने बात कर ली है। और जो जिस दिन हम दूसरी बार गए थे, परसों रात को हम गए थे। परसों रात को उन्होंने कहा था कि माल 12 बजे तक पहुँचेगा। 12 बजे तक माल पहुँच चुका था और तब हम घर आ चुके थे 12 बजे तक। तो उन्होंने बताया कि माल अब पहुँच चुका है। हमने पहले जो सहारनपुर का ट्रांसपोर्ट है वहाँ कन्फर्म करा, फिर जो फैक्ट्री के मालिक है फिर उनसे कंफर्म करा। वहाँ माल सीधे फैक्ट्री के मालिक के पास उतर चुका है फैक्ट्री में। 4 पेटी जो है। अब हम सीधे सहारनपुर निकल रहे हैं, क्योंकि अब पूरा कंफर्म ही करा हमने। उस टाइम जाने से पहले तब भी हम वहाँ जाने से पहले तब भी उस दिन भी आए थे, मगर तब उस दिन ये मालिक नहीं था यहाँ। आज मालिक मिल गया हमें। आज हमने बात कर ली फैक्ट्री मालिक साथ वाली, पूरी कंफर्म बात कर ली है। हमारा वहाँ पहुँच चुका है। अब सीधे जा रहे हैं। तो गाइस हमने सांप को वहाँ छोड़ दिया जंगल में, क्योंकि हमने साथ कहाँ तक ले जाते सब जंगल में छोड़ दिया। सबसे सेफ एरिया सांप का सबसे बढ़िया जंगल ही है। जंगल में मस्त रहेगा, बड़ा रहेगा। और हम जा रहे हैं दुधली के रास्ते। सबसे बढ़िया रास्ता पड़ता है दुधली का और थानू का। बाहर बहुत चटक धूप है। पहले हमने सोचा था कि हम NS लेके जाएंगे, मगर हमारी डिग्गी में थोड़े पटाखे पड़े हैं जो हमें वहाँ दिखाने हैं, इसलिए NS में ले जाना संभव नहीं हुआ। अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेके। आज बहुत चटक धूप हो रही है और आप चेक करोगे दिख रहा होगा आपको कितना उजाला हो रहा है वहाँ। दुधली रास्ते जा रहे हैं, यहाँ प्लस ठंडा और ऊपर से ट्रैफिक मिलता ही नहीं। बस थोड़े बहुत ब्रेक करें तो झेल जाते हैं, मगर ट्रैफिक मिलता नहीं। थोड़ी बात ये है। दूसरी चौक जा रही है और आप गाड़ी यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर दिखाना था। सहारनपुर 41 किलोमीटर दूर है। 41 का आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, मैंने सुपर व्यू कर रखा है, मैंने शायद दिखाई देगा नहीं होगा, मगर यहाँ सहारनपुर 41 किलोमीटर दूर है। अभी हम रास्ते में हैं, रास्ते हमारे साथ वीडियो बने रही है और इतने सुहाने मौसम का मज़ा उठाइए। आगे दिखाओ।
जुकाम लग के भी लोग कान बंद हो गया, मेरे को बहुत बुरा हाल हो रखा है, उसका भी शुभम का बहुत बुरा हाल है, दोनों के कान बंद हो गए। सहारनपुर एंटर कर चुके हैं, टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? 4:30। टाइम 4:30 हो रहा है। वहाँ काफ़ी जल्दी आ गए, मतलब टाइम जल्दी है, लेट है मुझे तो पता नहीं चल रहा है। शुभम बताएगा जब जल्दी है, सही टाइम पे आएगी, लेट है? ठीक है, सही टाइम पर मैं गाड़ी लगा दी। और आज मौसम भी बहुत चटक है। अब आपको सीधा हम डायरेक्ट फैक्ट्री दिखाएंगे पटाखों की, और जितना माल भरा होता है सब दिखाएंगे। अभी बात मान मेरी। तो गाइस हम इस समय पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनी में, और ये चलाई मैंने, थकान इसके ऊपर देखो, उसकी थकान भाग गई साला। चलाई गाड़ी मैंने, थकान इसलिए लग रही है मुझे। अभी रास्ते में मतलब 15-20 मिनट पहले मुझे आँखों में झपकने लगी थी, पता नहीं, अभी तुम्हारे भाई ने पूरी फर्स्ट क्लास गाड़ी चलाई है। और हम पहुँच चुके हैं, आपको दिखाता हूँ मैं जहाँ पहुँचा था। शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, वो लिखा है सुहास। अभी अंदर पहले जाके सामान निकलाते हैं, चेक कराते हैं, और जो हमें सामान लेना है वो हम चेक कराते हैं। जब हम जा रहे होंगे तब अंदर का सीन दिखाऊंगा आपको। अभी मैं इसलिए दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी हम जाना है, बातचीत करनी है, पीटी का पूरा सामान बाहर निकलाना है, फिर दोबारे माल छाटना है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इसलिए मैं पहले अपना पूरा काम जो अंदर का ख़त्म करता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस अब हम अंदर आ चुके हैं। अब हमने जो पूरा पेटी का माल था बाहर निकाल दिया। आपको मैं माल चेक कराता हूँ, माल कितना था। हाँ जी भाई बोलिए। ये मेरा माल है, आपको कैमरे के साथ कैप्चर नहीं होगा। माल खोल के रखा है, अभी कोई इनपुट अभी तो ये मुश्किल से हो रहा है माल 30-35 हज़ार का। उन्हें देख के बोला मैंने, हमने भी अंदर से बोला 30-35 हज़ार का माल हो रहा है। और हमारा माल था 73,000 कुछ था, 73,000 कुछ माल था हमारा, 70,000 कुछ माल था हमारा, वो गम हो चुका है। अब जो जिस बंदे की गलती थी, जिससे हमारा माल गया था चलते टेम्पो से, जो हमारा माल की पेटी गिरी थी पूरी, वो अब सब पकड़ में आ गया किसने गिराया था। अब खर्चा उनको देना पड़ रहा है, मालिक उनकी जेब से पैसा काट रहा है, वो हमें कोई मैटर नहीं है। जितना हमारा माल ये है, हम इनकी बिलिंग की काउंटिंग होगी कितना हज़ार का माल बैठ रहा है, काउंटिंग के बाद उसके बाद फिर जो 73,000 जो कम होगा पटाखा, वो बाकी हमें और देंगे। तो हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आपको चेक कराता हूँ उनका, जो जगह ओनर है उसका घर चेक कराता हूँ। ये उसका घर है, सब थोड़ा अंधेरा होगा इसलिए कैप्चर होने होगा। बस सारा माल जा रहा है, देखो सारा पेटी रखी हुई है, सारा गोदाम रखा हुआ है, सारा माल जा रहा है। ये बहुत बड़ा है। तो पीछे फैक्ट्री है, इस तरह जो पीछे दीवार है इसके पीछे फैक्ट्री है उनकी, ये घर है, ये पूरा लॉन है उनका पूरा, आगे बहुत भीड़ है। अब देखते हैं जैसा भी होता है, मैं आपको पूरा अपडेट देता रहूँगा। वैसे आज तक भी हमारे साथ हुआ नहीं है, मगर पहली बार हुआ कि माल में दिक्कत है, क्योंकि हम कम से कम 5-6 साल से माल यहाँ से ही ला रहे हैं, क्योंकि बहुत A1 माल मिलता है और जेन्युइन रेट मिलते हैं। और मैं क्या, हम जितने बने वाले बहुत से लड़के हैं यहीं से माल लाते हैं। अब जो देख रहा होगा वो पहचान लेगा। और इस बार हम थोड़ा माल ज़्यादा ले आ रहे हैं। अब देखते हैं, जो भैया आएंगे काउंटिंग करेंगे, जितना रेट कम होगा, जितने रेट माल कम होगा, वो बाकी हम रखेंगे छांटने का। अभी दिक्कत है, अब दोबारा छांटना पड़ेगा। जो हमने माल छाटा था सही था, अब हमें दोबारा छांटना पड़ेगा, क्योंकि हम अब हमें इस माल पे हमें फुलझड़ी और अनार और जो फूटने वाले बम होते हैं छोटे छोटे, जैसे मिनी बुलेट हो गया और कुछ हो गया, वो कम लग रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा, अब हमें फुलझड़ी लेनी पड़ेगी और अनार लेना पड़ेगा और मिनी बुलेट लेना पड़ेगा। इसका काम धाम तो कुछ है नहीं, ये फ़ोन पे ही लगे रहता है। बताइए, औरत है, औरत नाटक ही देखता है, नागिन नाटक देखता है फ़ोन में, नागिन नाटक क्या है। तो सैफ का बर्थडे सेलिब्रेट हो देख रहा हूँ, ठीक है, अभी देख रहा है ना, ये अभी देख रहा है सैफ का बर्थडे, बाकी फ़ोन में नाटक ही देख। भाई अभी हम परसों दोबारा आए थे, हम आए थे शनिवार को दोबारा आए थे, हम शनिवार को आए थे ना, शनिवार को दोबारा आए थे। तो हम यही मान लो 1-1.5 घंटा हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो गया था। ये नाटक ही देख रहा था, नाटक ही देखता रहता है। क्या औरत है, ये नाटक ही देखते रहता है, अभी फ़ोन पे लगा हुआ है, इसकी आंखें ख़राब हो जाएगी, टाइम ऐसा है। और जहाँ हम बैठे हैं यहाँ इतने मोटे मच्छर है ना यार, इतने मोटे मच्छर, मतलब बहाने वाला के मच्छर और यहाँ के मच्छर का फ़र्क बहुत है। मगर एक बात नोटिस करी मैंने, बता क्या, काट नहीं रहे। हाँ, यहाँ के मच्छर काट नहीं रहे। कम से कम 8-10 मच्छर मेरे यहाँ सब जगह बैठे हुए थे, काट नहीं रहे। अगर बहाने वाले में होते ना तो अब तो हम सब जगह खुजारे होते हैं, यहाँ, मगर एक भी मच्छर यहाँ काट नहीं रहा। पालतू होंगे शायद, है ना, उनको पटाखे देके रिश्वत दे रखी होगी है ना, काट नहीं रहे। तो गाइस हमने पूरा माल वूल चेक कर दिया है, जितना हमने माल जोड़ा, जो मतलब हमने सब कुछ जोड़ा, जो जितने मतलब कितने रुपए का फ़र्क आया, कितने रुपए के पटाखे गायब थे। अब तो मैं बता दूं आपको, 13,000 कुछ के पटाखे गायब थे। उस मतलब जो पेटी खोई उसमें 13,000 के पटाखे थे। मुझे अपनी आवाज़ बोलने में इतना अजीब लग रहा ना, ढंग से सुनाई नहीं रही, मैं जुकाम के मारे इतना कान बंद हो रखे हैं। जो हमारा पूरा माल हमने निकाला था वो दोबारा पैक कर दिया हमने, जहाँ निकले ये और वो, और ये दोनों पेटी भी हमारी है, ये और। तो अब कहते हैं सुबह जो 13,000 के पटाखे गायब होते हैं, सुबह जा रखा है 13,000 के पटाखे छाटते हैं कि क्या लेना है, क्योंकि जो इस बार हमारा माल है जो हमने देखा इस बार पूरा खोल के, उसमें एक फिरकड़ी
और अनार और कहते हैं फुलझड़ी बहुत कम है, घंटे से ऊपर ही हो गया वो जा रखा है। अब जो 1-1.5 घंटा हो गया, वो जब आएगा तब देखते हैं क्या सीन होगा। अभी तो मुश्किल से मैं टाइम बता दूँ आपको, टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है टाइम 8:38। हाँ, आज बज के 38 मिनट ऐसे बोलते हैं, 8:38 हो गए हैं। अभी हम यहीं पर हैं, अभी कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं माल उसने ले लिया कहीं, नहीं लिया, माल लेगा उसके बाद उसकी तेरे जाके पूरी बिलिंग होगी। अगर तेरे जैसे ऊपर होगा तो थोड़े पैसे और देगा, नीचे होगा तो थोड़े और छांटेगा। उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं पटाखे हम थोड़े बहुत कार में ले जाए, जितना हो सकता है हम कार में ले जाएंगे। सोच रहे हैं कि इस बार कार में ले जाएँ, मुश्किल से 3 या 4 पेटी कार में आ जाएगी। अगर 5 ही पेटी होगी तो एक होगी से ट्रांसपोर्ट में आया हो सकता है, मगर जितनी भी पेटी होगी हम सोच रहे हैं कि कार में आ जाए। मेरे हिसाब से शायद 4 पेटी या 3 पेटी आनी चाहिए कार में। जितनी पेटी आएगी इसमें हम कार में ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट में 1 या 2 पेटी डालेंगे, बाकी हम अपने साथ कार में ले जाएंगे। और हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लाइक करिए। आप तो देखते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो ना लाइक करते हो, और कमेंट भी करो यार, बिना कमेंट में मज़ा कैसा आता है, कमेंट पढ़ने में मज़ा आता है। तो अब देखिए, अब तो सुबह मार रखा है, बस हमारा ये काम फाइनल था। अब हम पटाखे लेकर घर जाएंगे और उसके आज कहाँ कल या परसों हम इसमें रेट डालेंगे। रेट डालने के बाद हम फ्री, उसके बाद हमें सीरीज लगेगी वृंदावन की। वृंदावन जाएंगे, बहुत टाइम में सोचा हुआ था वृंदावन जाना है, सुबह आएगा। अब सुबह आ चुका है तो वृंदावन जाएंगे और वहाँ आपको बिल्कुल खतरनाक जगह घूमेंगे, चाहे एक से एक सुनने को मिल रहा है। तो गाइस मेरा तो टाइम पास नहीं हो रहा है, बैठा हूँ और मच्छर बैठ रहे हैं। यहाँ के मच्छर बहुत खतरनाक हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बैठ रहे हैं, मगर बैठ रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। मैं टाइम पास नहीं हो रहा। फ़ोन की मेरी बैटरी हो चुकी है 19 से कम, कितनी हो गई देखो ज़रा, 16% हो गई है एप्पल में। और जो छोटा नोकिया का है मेरा, और तो चलता ही रहता है, उसमें क्या, उसमें गेम का खेलना, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। उसमें बहुत देर जा रखा है, वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा, जब आएगा देखते हैं क्या होगा। वैसे बहुत टाइम हो चुका है, 8:45 जब अभी यहीं है। और मैं दिन में खाया था खाना, उसके बाद मैं खाना नहीं खाया, भूख लग रही है बहुत भयंकर। तो गाइस हमने पूरा सामान पैक कर लिया है। हम इस बार, पहले पिछले बार हमारी 5 पेटी बनी थी, इस बार हमारी 7 पेटी बनी। इस बेवकूफ़ ने 6 जगह माल और ले लिया। अब 2 पेटी हम गाड़ी में ले आ रहे हैं और बाकी जो हमारी 5 पेटी और ट्रांसपोर्ट में आ रही है, माल पूरा ढक रहेगा, हमने कवर कर रखा है ताकि दिखे ना, चलान चलान अच्छा रहा होगा, इधर दिखा कैमरा। तो अब हम आपको सीधे घर पहुँच के दिखाएंगे, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुकी है। हम 9 कितना टाइम हो गया है, 9:40 हो चुके हैं। 9:40 हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखते हैं जब पहुँचेंगे घर जाके, सीधा घर जाकर मिलेंगे आपको। ब्लॉग में बने रही है अब तक। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ और अब टाइम हो रहा है 1:19, रात के 1:19 आए हम घर। अभी आए हम घर बाहर से खाना खा के, और चाय लास्ट में हमने चाय भी पी, क्योंकि गला बहुत दर्द हो रहा था, कान बिल्कुल बंद थे जुकाम से, इसलिए मैंने पानी भी गुनगुना पिया वहाँ पर अंकल से मंगवा के, और कहते हैं चाय भी पी खाना खाने के बाद। तो अब फाइनली हम घर आ चुके हैं। मैंने रास्ते में गाड़ी कहीं नहीं रोकी, क्योंकि रात का टाइम था, गाड़ी रोकना सही था नहीं, इसलिए मैंने गाड़ी कहीं नहीं रोकी। बस हम यहाँ पर अपने ये कहते हैं बहाने वाले में आके हमने खाना खाया और हम घर आ चुके हैं। और तो अब मैं इस ब्लॉग को यहाँ एंड करता हूँ। जो हमने कहते हैं, पहले आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। हम गाड़ी में 2 पेटी लाए, इस बार 7 पेटी बनी, पहले 5 पेटी बनी थी, अब 7 पेटी बनी। तो बाकी 5 पेटी ट्रांसपोर्ट में आ रही है और 2 पेटी हमारी गाड़ी में रखा थी, गाड़ी में ला गए हम कहते हैं। तो इस बार सही था, अगर गाड़ी हम पे बड़ी होती तो सारा माल एक बार आ जाता, कोई बात नहीं, अभी इतना भी चलता है। 2 पेटी एक बार आ गई है, तो अब कल या परसों 5 पेटी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी आ जाएगी, और तब उसके बाद जब आ जाएगी तो हम सब में प्राइस डाल देंगे। और तो यही था जो आज दिखाना था मुझे आपको, बाकी यहीं ख़त्म हो चुका है। तो इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग तो बहुत बढ़िया आने वाला है, बहुत खतरनाक कुछ नया सोचा हुआ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो देखते हो तो लाइक करा करो, कमेंट्स करा करो, कमेंट्स पढ़ने में मज़ा आता है, और थोड़ा उत्साह बढ़ाया करो मेरा। और मेरी आँखों में बहुत भयंकर नींद आ रही है और तो इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।